वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसा, ठीक हो? ठीक है, चलो बिना देर किए, ठीक है ना, घंटी लग गई है, तुम लोग का इंतज़ार करते करते और क्लास शुरू करते करते, लेकिन 10 मिनट हम लोग, है ना, जल्दी से हम लोग जो है जो आगे पढ़ना है उसको देखते हैं, ठीक है? क्या देखोगे, क्या पढ़ा जाए? देखो, दास्तान में मीर अमन का जो यहाँ पे दिया हुआ है, सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की हो चुका है। अदबी तारीख़ में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ज़रिया लिखा गया अदबी तारीख़ मिर्ज़ा मजहर जाना भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तंज़ो मिज़ाह में पतरस बुखारी का सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये भी पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है ना। तो नस्र में, हिस्सा नस्र से काफ़ी चीज़ हो चुका है, ठीक है। आज ऐसा करते हैं, हिस्सा नज़्म में, हिस्सा शायरी में हम लोग गज़ल में भी वली दकनी का एक गज़ल हो पढ़ चुके हैं, दर्द का भी एक गज़ल हो चुका है। नज़्म निकालो। नज़्म में हम लोग देख लेते हैं, नज़्म में हम लोग अल्लामा अकबर इलाहाबादी का मुस्तकबिल भी पढ़ चुके हैं। अल्लामा इकबाल का शुआए उम्मीद हुआ है, याद है? अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है शुआए उम्मीद, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। जोशमली आबादी की नज़्म अलबेली सुबह, ये निकालो। पेज नंबर कितना है देखो, उसमें मेरे पास जो किताब है वो किताब तुम लोग के पास नहीं होगी, देखो जल्दी से। जोशमली आबादी की नज़्म है जोशमली आबादी। क्या नाम है शायर का? क्या नाम है? जोशमली आबादी। मलिहाबाद जगह का नाम है, मलिहाबाद के रहने वाले थे इसलिए मलिहा आबादी कहलाए। अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, इलाहाबाद के रहने वाले इलाहाबादी कहलाए। अकबर आबाद आगरा के रहने वाले अकबर आबादी कहलाए, ठीक है ना। उसी तरह ये मलिहाबाद के रहने वाले जोश थे, जो जोश मलिहाबादी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। ये देखो जोश, इनका जो भी नज़्म पढ़ोगे उसमें ये तखल्लुस के तौर पे ये जोश ही लिखते हैं, ठीक है ना। अपनी शायरी में जोश नाम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इनका नज़्म निकाल लो कि जोश के बारे में पहले पढ़ा जाए। चल, जोश मली आबादी को पहले समझ लो, ठीक है। कितना पेज नंबर है? 104 नहीं, उसके आगे देखना, आखिर में दिया हुआ होगा। ये निकालो, देखो पेज नंबर 106 में जोश मली आबादी की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए। तुम लोगों की किताब में है, जोश मली आबादी की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए, ठीक है ना। जोश मली आबादी को पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। जोश मली आबादी के हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी, वो जो शायरी करते थे, वो जो लिखते थे, उनका नज़्म लिखने का क्या तरीका था, कैसे ज़ुबान का इस्तेमाल करते थे, लफ्ज़ों का इंतखाब उनका कैसा होता था, ठीक है, उसके बारे में जानना है। जोश मली आबादी, शब्बीर हसन खां नाम, यही लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखो। नाम इनका शब्बीर हसन खां, याद रखोगे। जोश मली आबादी का असल नाम शब्बीर हसन खां। क्या नाम है? शब्बीर हसन खां, ये असल नाम इनका हो गया। असल नाम शब्बीर हसन खां। जोश तखल्लुस लिखते थे, अपने शेर व शायरी में इस्तेमाल करते थे जोश नाम, ठीक है ना। शब्बीर हसन खां नाम, तखल्लुस जोश, और वतन मलिहाबाद था। वतन मलिहाबाद था, मतलब मलिहाबाद के रहने वाले थे। कब पैदा हुए? यहाँ पे देखो, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोगों का भी जो नज़्म होगा, नज़्म के नीचे लिखा हुआ होगा 1982 है ना जी। 82 में इंतकाल किए,
1898 में इनकी पैदाइश है, वही दिया है ना? जी सर। ठीक है। शब्बीर हसन खान नाम, तखल्लुस जोश और वतन मलिहाबाद था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बिल्कुल जो है एक एक पॉइंट को याद करना पड़ेगा। नाम पूछ देगा, जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या था? क्या था असल नाम? क्या नाम है? जोश मलिहाबादी कहाँ पैदा हुए? पैदाइश लखनऊ में हुई। कहाँ पैदा हुए? जोश मलिहाबादी कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में, है ना? पैदाइश लखनऊ, याद रखना। कब पैदा हुए? 1898 ईस्वी में। कब पैदा हुए? कब पैदा हुए? 1898 ईस्वी में। ठीक है ना? इल्मो अदब की रिवायत ख़ानदान में बुज़ुर्गों से चली आ रही थी। इल्मो अदब की रिवायत ख़ानदान में बुज़ुर्गों से चली आ रही थी। इसके आबा व अजदाद, इसके बाप दादा, वो लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, है ना? और इल्मो अदब, पढ़ना लिखना, ये रिवाज जो है इनके बाप दादा, इनके ख़ानदान से ये चला आ रहा था। इनके परदादा नवाब फ़कीर मोहम्मद खां गोया अपने ज़माने के मारूफ रईस और शायर थे। देखो यहाँ दादा का जिक्र हुआ है, लेकिन इतना नाम याद रखने का तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा पूछता है तो वालिद साहब का नाम पूछता है, माँ का नाम पूछता है ना? लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है सवाल उसी से पूछेगा। अगर मान लो वालिद साहब का नाम यहाँ पे नहीं दिया है तो वालिद साहब का नाम तुम लोगों को याद करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? NCERT की किताब से हम पढ़ रहे हैं, यही चीज़ तुम लोगों की किताब में दी हुई है। जो नहीं है उसको नहीं जानना है। ठीक है ना? जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी को याद करना है। ठीक है ना? शब्बीर हसन खां असल नाम, जोश हो गया तखल्लुस, पैदाइश में लखनऊ में पैदा हुए, 1898 में पैदा हुए, है ना? यहाँ पे दादा का जिक्र है। इनके परदादा नवाब फ़कीर मोहम्मद खां गोया अपने ज़माने के मारूफ रईस और शायर थे। ठीक है ना? बहुत ही मशहूर और मारूफ रईस थे और शायर थे, अच्छे शायर थे। इब्तदाई तालीम व तरबियत के मराहिल जोश ने घर ही पर तय किए। इब्तदाई तालीम व तरबियत, शुरुआती तालीम व तरबियत, है ना? जो शुरू अपनी पढ़ाई लिखाई किए वो अपने घर में ही किए। जनरली जो है हर एक लोग, शुरुआती तालीम लोगों की घर से ही शुरू होती है ना? इब्तदाई तालीम व तरबियत के मराहिल जोश ने घर ही पर तय किए। अरबी व फ़ारसी में अच्छी इस्तेदाद पैदा की। अरबी और फ़ारसी में पहले जो है इब्तदाई तालीम अरबी फ़ारसी जनरली लोगों का हुआ करता था। अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल करते ही करते थे। तुम लोग फ़ारसी का नाम सुने हो ना? फ़ारसी जानते हो? फ़ारसी का चलन अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। फ़ारसी का चलन अब जो है लगभग इधर कम से कम हम लोग की तरफ तो ख़त्म हो गया है। हम लोग पढ़े थे कुछ बहुत फ़ारसी, ठीक है ना? अरबी पढ़ रहे हो तुम लोग, लेकिन पहले जो है अरबी फ़ारसी का चलन बिल्कुल आम था। हर एक लोग इब्तदाई तालीम, शुरुआती तालीम अरबी फ़ारसी की हासिल किया करते थे। ठीक है ना? अरबी व फ़ारसी में अच्छी इस्तेदाद पैदा की। इसके बाद लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। आला तालीम ये कई जगहों पे रह करके यहाँ वहाँ है ना, आला तालीम हायर एजुकेशन हासिल किए। 1916 में वालिद के इंतकाल के बाद वो कोलकाता चले गए। ध्यान से सुनो, पटर पटर मत करेगा। किताब देखो लाइन बाय लाइन, एक एक लफ्ज़ को, और जहाँ पे हम समझाते हैं वहाँ हमको देखो। ठीक है ना? जब हम बता रहे हैं, पढ़ रहे, तो आपस में बातचीत नहीं करो। 1916 में वालिद के इंतकाल के बाद, इनके वालिद साहब कब इंतकाल किए? 1916 में। 1916 में वालिद के इंतकाल के बाद वो कोलकाता चले गए। यहीं उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। नाम सुने हो ना इनका? रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुने हो ना? उनकी पुरकशिश शख्सियत और शायरी ने जोश को बहुत मुतासिर किया। ये सवाल पूछ सकता है कि जोश मलिहाबादी की शायरी
किस शख्सियत से मुतासिर थी? कोलकाता में किस बड़े शख्सियत से जोश मलिहाबादी की मुलाकात हुई थी? किससे मुलाकात हुई थी? रविंद्रनाथ टैगोर से। किससे मुलाकात हुई थी? ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी वंदे मातरम के रचयिता, नहीं वो तो बंकिम चंद्र जी है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लिखे हैं? इनकी एक मशहूर किताब है गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर की एक मशहूर किताब का नाम है गीतांजलि, और गीतांजलि में ही जन गण मन के कौन है लिखने वाले? उसके कवि शायर राष्ट्रगान जी। जन गण मन कौन है? भूल गया। याद काहे रहता है तुमको? कहाँ याद रहता है तुमको रे? अब भूलने का कहा, यही रविन्द्रनाथ टैगोर। छोटा कहीं क्या भूल गए? बोलने में तो देरी नहीं करेगा। नहीं जानते हैं कभी नहीं बोलेगा। भूल गए ना, भूलेगा कैसे रे मल्लू? जब यहाँ पे हम रविन्द्रनाथ टैगोर कई बार नाम ले रहे हैं, अगर तुम भूल जाता तो यहाँ भूलने कहाँ बात है? तो नाम आया टैगोर को तो फौरन बोलते रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब गीतांजलि में ही जन मन दिया हुआ है, लिखा हुआ है। भूल गए? अपने आप को नहीं भूल जाता है। उनकी पुरकशिश शख्सियत और शायरी ने जोश को बहुत मुतासिर किया। उन्हीं के असर से जोश शायराना तख्लीकी नस्र लिखने और शेर कहने की तरफ मायल हुए। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का इनकी शायरी पे काफ़ी असर हुआ। जोश की नस्र के अलावा इब्तदाई शायरी में भी इन असरात को बखूबी देखा जा सकता है। जोश मलिहाबादी शायरी के साथ साथ नस्र भी लिखे। जोश मलिहाबादी शायर के साथ साथ नस्र निगार भी थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का असर जो है इनके नस्र में और इनकी शायरी में काफ़ी देखने को मिलता है ना। उन्नीस 1924 में वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के दारुल तर्जमा में नाज़िर अदब के तौर पर मुलाजिम हो गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में कायम है, बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी। उसमें ये दारुल तर्जमा में ट्रांसलेशन विभाग में कोई पोस्ट हुआ करता था नाज़िर अदब के नाम से, है ना। नाज़िर अदब के तौर पर मुलाजिम हो गए, वहाँ नौकरी करने लगे। यहाँ उन्होंने तकरीबन 10 साल काम किया। 1934 में दिल्ली आ गए, जहाँ उनके कई शेरी मजमूए शाये हुए। ठीक है ना। कब दिल्ली आ गए? कब आ रहे हैं दिल्ली? 1934 में दिल्ली आ गए, जहाँ उनके कई शेरी मजमूए शाये हुए। शेरी मजमूए जहाँ पे कई शेर व शायरी जितना भी वो किए थे उनको जो है जमा करके उसको शाये किया गया, उसको छपवाया गया, लोगों के सामने लाया गया। शेरी मजमूए हो सकता है कि नज़्म लिखे होंगे, कुछ गज़ल लिखे होंगे, मसनवी, कसीदा, मरसिया या और भी कुछ लिखे होंगे, है ना। उन सभी शेर को यानी कि जितना भी वो शेर व शायरी किए थे उसको एक जगह जमा करके किताब के शक्ल में शाये कराया गया दिल्ली से। शेरी मजमूए शाये हुए। कलम के उन्वान से एक रिसाला भी जारी किया। रिसाला मैगज़ीन देखे हो ना, मैगज़ीन रिसाला जी। अरे जो मंथली निकला करता है, मंथली पत्रिका कहते हैं हिंदी में, पत्रिका देखे हो? पत्रिका, मैगज़ीन उर्दू में निकलने वाली कई रिसाले अभी के वक्त में है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान जो है वो उर्दू दुनिया के नाम से एक रिसाला निकालता है। ख़वातीन की दुनिया है, बच्चों की दुनिया है। अलीगढ़ से निकलने वाला मशहूर रिसाला तहज़ीबुल अखलाक है। कई रिसाले। खातून मशरिक तुम लोग देखे हो, पढ़े हो? पहले निकला करता था खातून मशरिक, बहुत मशहूर रिसाला। अब ज़माना आ गया मोबाइल का, तो रिसाला और मैगज़ीन पढ़ने का टाइम है तुम लोग के पास। क्रिकेट सम्राट पढ़े हो, देखे हो?
क्रिकेट सम्राट स्पोर्ट्स के ऊपर लिखने वाला, खेल के ऊपर नहीं साहब, मोबाइल अब ख़त्म कर दिया साहब। क्रिकेट सम्राट, हम भी शौकीन थे क्रिकेट का, सब किताब लेते थे हर महीना क्रिकेट का किताब, सारा न्यूज़ जो है पूरा महीना भर का उसमें जो है मिलता था। क्रिकेट सम्राट नहीं देखे हो ना, चलो कोई बात नहीं। रिसाला मैगज़ीन होता है जो महीना निकला करता है, कुछ रिसाला मैगज़ीन 3-3 महीना में निकला करता है, हफ्तावार भी निकलने वाला रिसाला है, ठीक है। कलम के उन्वान से एक रिसाला भी जारी किया। इसके बाद वो पूना की एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम हो गए, बहुत काम किए, कई जगह घूमे है ना, पूना चले गए, वहाँ एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम हो गए, नौकरी करने लगे। आज़ादी के बाद वो हुकूमत हिंद के रिसाले, आजकल हुकूमत हिंद का रिसाला, भारत सरकार का रिसाला है, आजकल उस वक्त से अब तक जो है ये शाये हो रहा है, ये छप रहा है, आजकल के मुदीर मुकर्रर हुए और दिल्ली में सकूनत अख्तियार कर ली, दिल्ली में ही सकूनत अख्तियार कर ली, वहीं रहने लगे। 1955 में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा। हुकूमत हिंद ने, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये भारत सरकार के ज़रिए दिया जाने वाला कई अवार्ड है, इन्हें पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा। पद्म भूषण के नाम से एक अवार्ड मिला 1955 ईस्वी में, ठीक है। 1956 में वो पाकिस्तान चले गए, आप पाकिस्तान चले गए, लखनऊ, मलिहाबाद, हैदराबाद, पूना, कोलकाता, दिल्ली, आप पाकिस्तान पहुंच गए, ठीक है ना। 1956 में वो पाकिस्तान चले गए। एक अरसे तक तरक्की उर्दू बोर्ड कराची से मुंसलिक रहे और उर्दू लुगत का काम करते रहे। ज़िंदगी के बाकी दिन इन्होंने इस्लामाबाद में गुजारे, वहीं उनका इंतकाल हुआ। कहाँ इंतकाल हुआ? कहाँ इंतकाल हुआ? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में अभी पड़ता है, ठीक है ना, अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और उस वक्त भी जब ये पाकिस्तान गए, उस वक्त भी पाकिस्तान का क़याम अमल में आ चुका था। 1982 ईस्वी में इंतकाल किए। कब इंतकाल किए? 1982 ईस्वी में इंतकाल किए, ठीक है। चलो इतना ही रखो आज, इनकी सिर्फ हयात ज़िंदगी और इनकी शायराना खुसूसियत खूबियाँ उसको दूसरे दिन देखेंगे, ठीक है।